वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स में प्रश्नावली 5.1 जो कि एपी के बारे में पढ़ेंगे। एपी मतलब समांतर श्रेणियां के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप अभी तक एपी के बारे में नहीं समझ पाए हैं, चलिए आज इतना बेहतरीन आपको बताएंगे कि जो पहले पढ़े थे और आज पढ़ेंगे उसमें फर्क नजर आएगा। तो आज हम लोग एपी के बारे में पढ़ेंगे। एक एक लाइन समझना है बाबू, एक एक स्टेप समझना है कि एपी का क्या है, एपी को किस तरह से बनाते हैं। तो हम लोग प्रश्नावली 5.1 में एपी मतलब होता है समांतर श्रेणियां। एपी मतलब क्या होता है? समांतर श्रेणियां, जिसको हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसमें एपी में कुछ सीढ़ियां या कुछ क्वेश्चन दिया रहेगा, तो हम लोग को उसमें समझना है कि प्रथम पद किसको बोलते हैं, अंतिम पद किसको बोलते हैं, वहां पद कौन सा है, या ए एन कौन सा पद है। चलिए एक एक लाइन समझना है और अच्छा से देखना है। जैसे क्वेश्चन दिया है बाबू, क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है? क्वेश्चन दिया है 4, 10, 16, 22 डॉट डॉट। क्या दिया है? 4, 10, 16, 22 और डॉट डॉट। 4, 10, 16, 22 डॉट डॉट। तो ये क्या है बाबू? ये समांतर सीढ़ियां में दिया है। क्या दिया है? एपी में दिया है। किसमें दिया है? एपी। तो हमको एपी पहचानना है कि ये एपी है या नहीं है। तो उसको हम लोग बाद में पहले सीखेंगे। उससे पहले हम लोग को सीखना है जो 4 दिया है बाबू, पहला इसको बोलेंगे दूसरा, इसको बोलेंगे तीसरा, इसको बोलेंगे चौथा। तो पहला को हम लोग बोलते हैं A1। A1 को बोलते हैं प्रथम पद। क्या बोलते हैं बाबू? A1 को बोलते हैं प्रथम पद। जो 4 दिया है, 4, इसको पहला को बोलेंगे A1, जिसको बोलते हैं प्रथम पद। क्या बोलते हैं बाबू? इसको बोलते हैं प्रथम पद। जो 10 दिया है, दूसरा है, तो इसको बोलेंगे A2। अच्छा से देखो बाबू, A1 बराबर प्रथम पद, A2 बराबर इसको बोलेंगे दूसरा पद। क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे दूसरा पद। 3 नंबर में दिया है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, तो इसको बोलेंगे A3, इसको बोलेंगे तीसरा पद। क्या बोलेंगे बाबू? इसको बोलेंगे तीसरा पद। 4 नंबर में दिया है 1, 2, 3, 4, तो A4। क्या लिखेंगे? A4, तो इसको बोलेंगे चौथा पद। क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे चौथा पद। इसी तरह डॉट 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 चलते जाएगा। तो हम लोग पहले क्या सीखे बाबू कि एपी में दिया रहेगा, तो हम लोग को पहले पद के बारे में लिखना है कि प्रथम पद किसको बोलते हैं, दूसरा पद किसको बोलते हैं, तीसरा पद किसको बोलते हैं और चौथा पद किसको बोलते हैं। तो क्वेश्चन इस टाइप से मिलेगा, तो हमेशा याद रखना है कि जो पहला रहेगा उसको A1 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? A1 मतलब प्रथम पद। जो दूसरा रहेगा उसको A2 बोलेंगे, दूसरा पद। जो तीसरा रहेगा उसको A3 बोलेंगे, तीसरा पद। जो चौथा रहेगा उसको क्या बोलेंगे? चौथा पद। जैसे लिखा है बाबू 5, 4, 3, 6 डॉट डॉट। तो सबसे पहले पद को लिख लेंगे। तो A1, A1 मतलब कौन सा पद बाबू? प्रथम पद। A1 मतलब प्रथम पद। A1 मतलब प्रथम पद। प्रथम पद कितना है? प्रथम पद 5 है। A2, A2 मतलब दूसरा पद। A2 मतलब क्या होता है बाबू? दूसरा पद। दूसरा पद क्या है? 4 है। A3, A3 मतलब क्या होता है बाबू? A3 मतलब तीसरा पद। तीसरा पद मतलब 1, 2, 3, तीसरा पद में कौन है? 3। A4, A4 मतलब चौथा पद। A4 मतलब चौथा पद। चौथा पद कौन है? 6। डॉट 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 इसी तरह चलते जाएगा। चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद। तो हम लोग पहले प्रथम पद को कैसे लिखते हैं? प्रथम पद को A1 से लिखते हैं। दूसरा पद को कैसे लिखते हैं? A2 से लिखते हैं। तीसरा पद को कैसे लिखते हैं? A3 लिखते हैं। चौथा पद को कैसे लिखते हैं? A4 लिखते हैं। पांचवा पद को कैसे लिखते हैं? A5। छठा पद को कैसे लिखते हैं? A6 लिखते हैं। तो सबसे पहले ये जानना है बाबू कि प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद को कैसे लिखेंगे। तो हमेशा A1, A2, A3, A4, A5 और A6 से लिखेंगे। क्वेश्चन एपी में दिया रहेगा, क्वेश्चन इस टाइप में मिलेगा हमको। जो 5 है ये क्या है? प्रथम पद मतलब A1। ये 4 है, दूसरा पद मतलब A2। ये 3 नंबर में तीसरा पद मतलब A3। 4 नंबर में चौथा पद मतलब A4। तो हम लोग पहले क्या सीखे बाबू कि क्वेश्चन दिया रहेगा तो सबसे पहले पद लिखेंगे। पहला वाला को क्या बोलेंगे? प्रथम पद, जिसको A1 से लिखेंगे। दूसरा वाला को क्या बोलेंगे? दूसरा पद, जो कि A2 से लिखेंगे। तीसरा पद को क्या बोलेंगे? A3। चौथा पद को क्या बोलेंगे? A4।
पांचवा पद को क्या बोलेंगे A5, छठा पद को क्या बोलेंगे A6, इसी तरह लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या सीखे, प्रथम पद दूसरा पद सीखे। चलिए बाबू देखते हैं अब क्या करेंगे। चलिए इसमें भी लिख देते हैं, यहां दिया हुआ है 1 -1 -3 -5, तो लिख लेंगे बाबू। क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे A1, प्रथम पद क्या है 1 है। A2 दूसरा पद कितना है -1 है। A3 तीसरा पद कितना है -3 है। A4 कितना है -5 है। तो प्रथम पद किसको बोलते हैं, जो क्वेश्चन में पहला दिया है उसको क्या बोलते हैं प्रथम पद बोलते हैं। जो क्वेश्चन में दूसरा दिया है उसको क्या बोलते हैं दूसरा पद। क्वेश्चन में 3 नंबर में दिया है उसको क्या बोलते हैं तीसरा पद, और 4 नंबर में दिया है उसको क्या बोलते हैं चौथा पद। और डॉट डॉट का मतलब है कि आगे बढ़ते जाएगा। एपी मतलब क्या होता है समांतर श्रेणियां, जिसको हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणियां। तो क्वेश्चन इसी तरह दिया रहेगा और आगे डॉट डॉट दिया रहेगा, तो हम लोग एपी निकालेंगे। तो हम लोग पहले एक चीज क्या सीखे कि प्रथम पद दूसरा पद तीसरा पद कैसे लिखते हैं। क्वेश्चन में दिया है तो उसको पहला को A1 लिखेंगे, दूसरा को A2 लिखेंगे, तीसरा को A3 लिखेंगे और चौथा को A4, इसी तरह डॉट डॉट लिखते जाएंगे। चलिए एक नंबर समझ गए। अब दूसरा समझते हैं, अच्छा से देखो अब दूसरा समझते हैं। और एक चीज क्या होता है, एपी में सार्व अंतर होता है। क्या होता है सार्व अंतर। सार्व अंतर मतलब डी को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, डी को हम लोग बोलते हैं सार्व अंतर। डी को क्या बोलते हैं सार्व अंतर। डी को क्या बोलते हैं बाबू सार्व अंतर। तो एपी में हम लोग को क्या चाहिए डी चाहिए। क्या चाहिए डी मतलब सार्व अंतर। तो डी मतलब क्या होता है बाबू, डी मतलब होता है सार्व अंतर। डी मतलब क्या होता है सार्व अंतर। तो डी निकालने के लिए, सार्व अंतर निकालने के लिए डी का यूज करते हैं बाबू। डी बराबर होता है A2 - A1। डी बराबर क्या होता है A2 - A1, या डी बराबर A3 - A2 भी होता है, A4 - A3 होता है। डी बराबर क्या होता है, डी को हम लोग क्या बोलते हैं, डी को हम लोग सार्व अंतर बोलते हैं। सार्व अंतर मतलब क्या होता है, जैसे कोई क्वेश्चन दिया है 4 और 6, तो इसके बीच में कितना का अंतर है, तो 4 में कितना जोड़ेंगे 6 होगा, 2 जोड़ेंगे, तो इसका सार्व अंतर कितना है 2 है। जैसे लिख दिए 8 और 12, इसका सार्व अंतर डी मतलब होता है इसका बीच में अंतर, तो इसका बीच का मान कितना है 4 है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सार्व अंतर। तो सार्व अंतर निकालने के लिए डी बराबर A2 - A1। हमेशा अच्छा से देखो, वो हमेशा बड़ा से छोटा लिखना है। किससे लिखना है बड़ा से छोटा। A2 - A1, A3 - A2, A4 - A3। हमेशा सार्व अंतर जब निकालेंगे डी का मान निकालेंगे तो बड़ा से छोटा लिखना है। जैसे A2 - A1, A3 - A2, A4 - A3। ऐसा नहीं करना है कि A3 - A4, ये गलत है। हमेशा बड़ा से छोटा। कौन बड़ा है 4 बड़ा है, तो A4 - A3 लिखेंगे। जैसे A3 - A2 लिखेंगे। हमेशा बड़ा से क्या लिखेंगे छोटा। तो हम लोग क्या निकालते हैं डी निकालते हैं। डी मतलब क्या होता है सार्व अंतर। मतलब एपी में जो क्वेश्चन दिया है जैसे 4, 10, 16, 22, तो सार्व अंतर निकालते कैसे बाबू, इसके बीच में क्या निकालते हैं, इसके बीच में, इसका बीच में जो अंतर है उसको क्या निकालते हैं सार्व अंतर निकालते हैं। चलिए देखते हैं। तो पहले बाबू एक नंबर अच्छा से समझो फिर आगे बढ़ेंगे। दिया है हम पहले पद लिख लेंगे। तो प्रथम पद को क्या बोलते हैं A1 का मान कितना दिया है 4, A2 का मान कितना दिया है 10, A3 का मान कितना दिया है 16, A4 का मान कितना दिया है 22। अब क्या निकालेंगे सार्व अंतर। तो सार्व अंतर क्या होता बाबू, डी बराबर A2 - A1। तो A2 कितना है 10 है, तो 10 - A1 कितना है 4, तो 10 में 4 जाएगा कितना बचेगा 6। डी बराबर फिर निकालेंगे A3 - A2 कितना है बाबू 16 है, तो 16 माइनस A2 कितना है बाबू 10, तो 10 16 में 10 जाएगा कितना बचेगा 6 बचेगा। फिर डी निकालेंगे तो A4 - A3 कितना है बाबू है 22, माइनस A3 कितना है बाबू 16, तो 22 में 16 जाएगा कितना बचेगा 6। तो हम लोग 2 चीज सीखे बाबू। क्या सीखे, हम लोग पहले सीखे कि जो भी क्वेश्चन एपी में दिया रहेगा तो पहला को हम लोग प्रथम पद बोलेंगे, दूसरा को हम लोग A2 बोलेंगे, तीसरा को हम लोग A3 बोलेंगे, चौथा को A4 बोलेंगे, पांचवा को A5 बोलेंगे, छठा को A6 बोलेंगे। ऐसे डॉट डॉट A7 A8 ऐसे बढ़ते जाएगा। इसके बाद हम लोग 2 नंबर में क्या सीखे सार्व अंतर सीखे।
सार्व अंतर मतलब क्या होता है? सार्व अंतर को हम लोग डी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? डी से। तो डी निकालने के लिए, सार्व अंतर निकालने के लिए डी बराबर a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2, हमेशा बड़ा से छोटा, हमेशा कैसे जाएंगे? बड़ा से छोटा क्या ओर जाएंगे। जैसे a5 माइनस a6 नहीं करना है, a5 माइनस a4 करना है, जैसे a6 माइनस a4। हम लोग दो चीज सीखे बाबू। क्या सीखे? पहले की एपी में क्वेश्चन दिया है तो प्रथम पद दूसरा पद लिख लेंगे, इसके बाद डी निकालेंगे। डी मतलब क्या होता है? सार्व अंतर। क्या होता है? सार्व अंतर। चलिए तीसरे नंबर चीज सीखते हैं। तीसरे नंबर में क्या है बाबू कि एपी है या नहीं है। क्वेश्चन दिया रहेगा, क्वेश्चन बोलेगा कि जांच कीजिए कि एपी है या नहीं है। तो जांच कैसे करेंगे? इसके लिए हम लोग डी का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? डी का। डी मतलब क्या होता है? सार्व अंतर होता है। डी मतलब क्या होता है? सार्व अंतर। तो एपी जांच करने के लिए, जैसे क्वेश्चन ये दिया है तो इसको जांच करेंगे एपी है या नहीं है। तो इसको जांच करने में क्या करते हैं? डी बराबर a2 माइनस a1, 10 में 4 जाएगा 6। डी बराबर a3 माइनस a2, तो 16 में 10 जाएगा 6। डी बराबर a4 माइनस a3, 22 में 16 जाएगा 6। अगर सबका सार्व अंतर समान आ जाए, क्या जाए? समान आ जाए, समान आ जाए, तो क्या बोलेंगे? अतः एपी है। जैसे बाबू सलमान खान होने के लिए क्या चाहिए? सलमान खान ये होना चाहिए। ये अगर नहीं होगा तो सलमान खान होगा? नहीं होगा। उसी तरह एपी होने के लिए सबका सार्व अंतर किसको बोलते हैं? डी को। अगर सबका सार्व अंतर समान हो जाएगा तो क्या बोलेंगे? तो लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे? अतः एपी है। क्या लिखेंगे? अतः एपी है। एपी मतलब क्या होता है? समांतर श्रेणियां। सबका समान आ जाए, सबका क्या आ जाए? समान आ जाए, तो क्या बोलेंगे कि यह एपी है। समान लाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? डी का। तो डी बराबर क्या होता है? a2 माइनस a1। डी बराबर क्या होता है? a3 माइनस a2। डी बराबर क्या होता है? a4 माइनस a3। तो ये जो 6 आया है बाबू सबका, इसका 6, 4 और 10 के बीच कितना है? 6। 10 और 16 के बीच कितना है? 6। 16 और 22 के बीच कितना है? 6। तो ये क्या निकाले? ये हम लोग सार्व अंतर निकाले। क्या निकाले? सार्व अंतर निकाले। सार्व अंतर निकालने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? डी का। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है? हमेशा बड़ा से छोटा की ओर। a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3, a5 माइनस a4, a6 माइनस a5। ये क्या है? डी का फॉर्मूला है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सार्व अंतर बोलते हैं। डी बराबर a2 माइनस a1। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बाबू? एपी। एपी में कितना चीज सीखे? 3 चीज। सबसे पहले क्वेश्चन दिया रहेगा तो उसमें हम लोग प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद लिखेंगे। 2 नंबर में सार्व अंतर निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? उसके लिए डी का फॉर्मूला यूज करते हैं, जिसको हम लोग सार्व अंतर बोलते हैं। डी बराबर a2 माइनस a1। अगर क्वेश्चन बोलेगा एपी है या नहीं है, जांच कीजिए, तो किसका प्रयोग करेंगे? डी का। तो उस टाइम क्या करेंगे? सबका जांच करेंगे। तो a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a। अगर सबका समान आ जाए, क्या आ जाए? सबका समान आ जाएगा, तो क्या बोलेंगे? एपी है। अगर यहाँ 6 आया, यहाँ 6 आया, अगर यहाँ 4 आ जाएगा, तीनों समान नहीं है, तो क्या बोलेंगे? एपी नहीं है। तो एपी होने के लिए सबका सार्व अंतर क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए बाबू? सबका सार्व अंतर समान होना चाहिए। चलिए देखते हैं और एक क्वेश्चन एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल के कुछ क्वेश्चन लिए तो हम लोग क्या सीखे? पहले सबसे पहले क्वेश्चन एपी में दिया है। किसमें दिया है? एपी में। तो क्या करेंगे बाबू? पहले लिख लेंगे a1। a1 मतलब प्रथम पद कितना है? -2। a1 मतलब क्या होता है? प्रथम पद। a2 मतलब क्या होता है? दूसरा पद। तो लिखेंगे a2। a2 का मान कितना है? 2 है। a3 मतलब तीसरा पद कितना है? -2। a4 मतलब चौथा पद कितना है? 4। a5 मतलब कितना है? -2। तो सबसे पहले क्या काम किए? जितना भी एपी में दिया था सबका मान लिख लिए। a1, a2, a3, a4, a5 मान लिख लिए। अब हम लोग को जांच करना है एपी है या नहीं है। तो एपी जांच करने के लिए क्या करते हैं? सार्व अंतर डी का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो डी बराबर क्या होता है? डी बराबर a2 माइनस a1। तो a2 कितना है? 2 है, माइनस a1 कितना है?
-2 है, पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, तो A1 बराबर 2 और 2 जोड़ेंगे कितना हो गया 4। फिर निकालेंगे बाबू D बराबर A3 माइनस A2, A3 कितना है -2 है और A2 कितना है A2 2 है, तो माइनस माइनस प्लस, फिर निकालेंगे D बराबर A4 माइनस A3, A4 कितना है बाबू 2 है, माइनस A3 कितना है बाबू -2, तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 दूनी 4। अब देखो बाबू D का मान निकाले, सार्वअंतर निकाले, तो सबका मान कितना आया सार्वअंतर, पहला A2 माइनस A1 का 4 आया, दूसरा का कितना आया 4 आया, तीसरा का कितना आया 4। जब सबका सार्वअंतर समान आ जाए, सबका सार्वअंतर क्या आ जाए समान आ जाए, तो बोलेंगे अतः, क्या लिखेंगे अतः AP है, क्या लिखेंगे AP है। तो AP होने के लिए क्या चाहिए, सबका सार्वअंतर समान होना चाहिए, सबका सार्वअंतर क्या होना चाहिए समान होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का देखते हैं। एक एग्जांपल में क्वेश्चन दिया है, पहले लिख लेंगे 3/2, 1/2 माइनस 1/2 माइनस 3/2 और डॉट डॉट दिया है बाबू। तो पहले A1 प्रथम पद कितना है तो 3/2, A2 मतलब दूसरा पद कितना है 1/2, तीसरा पद कितना है -1/2, चौथा पद कितना है तो A4 बराबर -3/2। अब हमको जांच करना है कि AP है या नहीं है, तो AP जांच करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं D का, तो D बराबर क्या होता है A2 माइनस A1, हमेशा बड़ा से छोटा, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। तो लिखेंगे D बराबर क्या लिखेंगे A4 माइनस या A2 माइनस A1, तो A2 कितना है बाबू A2 है 1/2 माइनस A1 कितना है 3/2, तो 2 और 2 का लॉस कितना होगा 2 होगा, नीचे से विभाजित करते हैं तो 2 एका 2, ऊपर से गुना 1 एका 1, 2 से 2 को विभाजित करेंगे 1 बचेगा, ऊपर से गुना तो 3 एका 3, तो 1 में 3 जाएगा तो -1/2। फिर निकालेंगे बाबू D, निकालेंगे A3 माइनस A2, A3 कितना है बाबू -1/2 माइनस A2 कितना है -1/2, तो 2 और 2 का कितना हो गया बाबू 2, विभाजित करेंगे तो कितना होगा -1 और -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो 2/2, तो कट गया कितना गया 1। फिर निकालेंगे D बराबर A4 माइनस A3, A4 कितना है बाबू -3/2 माइनस A3 कितना है बाबू -1/2, तो माइनस माइनस प्लस 1/2, 2 और 2 का लॉस कितना 2, 1 से 2 से विभाजित करेंगे 1 बचेगा तो -3 प्लस 2 से 2 करेंगे 1 बचेगा 1, तो माइनस प्लस माइनस, 3 से 1 घटाएंगे तो -2/2, तो कट गया कितना बचा -1। अच्छा से देखो बाबू, अच्छा से देखो, हम लोग जो पहले D का मान निकाले कितना आया -1/2, दूसरा में कितना आया दूसरा में 1 आया, तीसरा में कितना आया -1 आया, तो सबका सार्वअंतर समान नहीं है, सबका सार्वअंतर समान नहीं है, इसलिए लिखेंगे अतः यह AP नहीं है, अतः यह AP नहीं है। AP होने के लिए क्या चाहिए बाबू, AP होने के लिए सार्वअंतर क्या होना चाहिए समान होना चाहिए, सार्वअंतर क्या होना चाहिए सार्वअंतर समान होना चाहिए। तो हम लोग AP में आज 3 चीज पढ़े बाबू, जिसमें क्वेश्चन में दिया रहेगा सबसे पहले क्या लिखेंगे प्रथम पद, दूसरा नंबर दूसरा को क्या बोलेंगे दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, और सार्वअंतर को क्या बोलते हैं D बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है A2 माइनस A1। अगर क्वेश्चन बोलेगा AP ज्ञात कीजिए तो सबका चेक करना होगा, क्या करना होगा जांच करना होगा, D बराबर A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। अगर सबका समान आ जाए, क्या जाए सबका समान आ जाएगा तो क्या बोलेंगे अतः AP है। अगर सबका समान नहीं आया तो क्या बोलेंगे AP नहीं है। चलिए अब देखते हैं अगले नेक्स्ट स्टेप में क्या बोला है कि अगला पद कैसे निकालेंगे। चलिए बाबू देखते हैं, क्वेश्चन दिया है 4 10, क्वेश्चन क्या दिया है क्वेश्चन दिया है 4 10 16 22। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले प्रथम पद और दूसरा पद लिख लेंगे। तो A1 कितना है 4 है, A2 कितना है 10 है, A3 कितना है 16 है, A4 कितना है 22 है। और D निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं
सार्वंतर निकालने के लिए d बराबर a2 माइनस a1। याद रखना बाबू, सब में अगर d का आवश्यकता हो तो हमेशा इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे, d बराबर a2 माइनस a1 और d बराबर a3 माइनस a2, d बराबर a4 माइनस a3, d बराबर a5 माइनस a4। ये कब यूज करेंगे? जब क्वेश्चन बोलेगा कि जांच कीजिए कि एपी है या नहीं है, तब क्या करेंगे? सबका सार्वंतर जांच करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सबका जांच करना पड़ेगा। और हमको सिर्फ केवल डी का मान चाहिए, तो क्या लगाएंगे? a2 माइनस a1। तो a2 कितना है बाबू? a2 10 है, माइनस a1 कितना है? 4। तो 10 में 4 जाएगा, कितना बचेगा? 6। अब क्वेश्चन क्या बोलता है कि अगला पद ज्ञात कीजिए। यहाँ कितना पद दिया है? 1 2 3 4 पद। अब बोलेगा पांचवा पद ज्ञात कीजिए, बोलेगा छठा पद ज्ञात कीजिए। क्या बोलेगा? पांचवा पद और छठा पद ज्ञात कीजिए। तो अगला पद कैसे ज्ञात करते हैं बाबू? अच्छा से देखो, तो लिखेंगे अगला पद। क्या लिखेंगे? लिखेंगे अगला पद। तो अगला पद कैसे निकालेंगे? अगला पद निकालने के लिए हमेशा जैसे a5 निकालना है पांचवा पद, तो लिखेंगे a5 बराबर, हमेशा पीछे वाला लिखेंगे a5, इसके पीछे क्या आता है? a4। तो लिखेंगे a4 प्लस डी। क्या लिखेंगे बाबू? a4 प्लस डी। हमेशा अगर पांचवा पद निकालेंगे तो 4 लिखेंगे, अगर छठा पद निकालेंगे तो 5 लिखेंगे। तो ए अगला पद निकालने के लिए a5 बराबर a4 प्लस डी। तो a4 कितना है बाबू? a4 कितना है? 22 है, प्लस डी कितना है? 6। तो 22 और 6 कितना हो गया? 28। अगर a6 निकालेंगे, क्या निकालेंगे? a6 निकालेंगे तो 6 पीछे क्या आता है? 5। तो a5 प्लस डी। तो a5 कितना आया? 28 प्लस डी कितना है? 6। तो कितना हो गया? 34। तो पांचवा पद कितना है बाबू? 28 है। छठा पद कितना है? 36। इसका भी अंतर कितना है? 6 का है। तो हम लोग अगला पद कैसे निकालते हैं? तो अगला पद निकालने के लिए अगर a4 को निकालना है तो a3 प्लस डी। अगला पद निकालने के लिए हमेशा याद रखो बाबू, अगला पद निकालने के लिए क्या करने के लिए? अगला पद निकालने के लिए जैसे a4 निकालना है तो क्या लिखेंगे? a3 प्लस डी। अगर a5 निकालना है तो क्या लिखेंगे? a4 प्लस डी। अगर a9 निकालना है तो क्या लिखेंगे? a8 प्लस डी। तो अगला पद निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? अगला पद निकालने के लिए a5 बराबर a4 प्लस डी। जैसे a12 निकालना है अगला पद, तो क्या लिखेंगे? a11 प्लस डी। इससे हमेशा एक कम निकालेंगे। तो अगला पद निकालने के लिए क्या क्या चाहिए? अगला पद निकालने के लिए हमको डी चाहिए। क्या चाहिए? डी चाहिए और a11 चाहिए। क्या क्या चाहिए? a11 चाहिए। चलिए देखते हैं 2 नंबर एग्जांपल का क्वेश्चन और एक लिखते हैं। अगला पद निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अगला पद। तो यहाँ क्या क्या दिया है? प्रथम पद क्या दिया है बाबू? प्रथम पद दिया है, तो लिख लेंगे प्रथम पद। a1 कितना दिया है? -2। a2 कितना दिया है? 2 दिया है। a3 कितना दिया है? -2। a4 कितना दिया है? 2। और a5 कितना दिया है? -2। हमको क्या निकालना है? a6 निकालना है। हमको क्या निकालना है? a7 निकालना है और एक a8 निकालना है। अगला पद निकालना है, तो अगला पद निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? a5 चाहिए। a4 है, हमको क्या चाहिए? a5 भी है। a5 का मान कितना है? -2। a5 और d चाहिए। तो d का क्या फॉर्मूला होता है बाबू? d का होता है सार्वंतर d बराबर a2 माइनस a1। तो a2 कितना है? 2 है, माइनस a1 कितना है? माइनस माइनस प्लस 2 और 2 कितना है? 4 है। अब हमको अगला पद निकालना है, तो अगला पद निकालने के लिए d चाहिए और उसके पीछे वाले चाहिए। तो a6 के लिए a6 के पीछे में कितना है? a5। तो दोनों मिल गया, तो निकालेंगे a6 बराबर a5 प्लस d। तो a5 कितना है बाबू? -2 प्लस d कितना है? 4। तो माइनस प्लस माइनस, छोटा से बड़ा घटा रहे तो क्या हो जाएगा? -2। हमको क्या निकालना है? a7 निकालना है। तो क्या होता है? a7 बराबर a6 प्लस d। तो a6 का मान कितना है बाबू? a6 का मान है 2। a6 का मान है 2 प्लस d का मान कितना है? 4। तो 4 और 2 6। हमको a8 निकालना है, तो क्या लिखेंगे? a7 प्लस d। a7 कितना है बाबू? a7 6 है, प्लस d कितना है बाबू? 4। तो कितना हो गया? 10। तो अगला पद a6 कितना आ गया? a6 2 आ गया। a7 कितना हो गया? 6 आ गया। a8 कितना आ गया? 10 आ गया। तो हम लोग इस तरह अगला पद निकालते हैं। तो हम लोग एपी में क्या क्या पढ़े बाबू? क्वेश्चन एपी में दिया रहेगा, तो हम लोग सबसे पहले प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद लिख लेंगे। हम लोग सार्वंतर निकालते हैं जिसको डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डी। a2 माइनस a1।
अगर क्वेश्चन बोलेगा एपी है या नहीं है जांच कीजिए, तो हम लोग को जांच करना होगा। तो उसमें क्या करेंगे, डी बराबर A2 माइनस A1 निकालेंगे, डी बराबर A3 माइनस A2 निकालेंगे, डी बराबर A4 माइनस A3 निकालेंगे। मतलब सबके बीच देखेंगे सार्वंतर समान है नहीं है या नहीं है। अगर सबका सार्वंतर समान आ जाए तो क्या बोलेंगे, एपी है। इसके बाद हम लोग क्या सीखे बाबू, अगला पद कैसे निकालते हैं। अगर ए चौथा दिया है तो पांचवा निकालने के लिए क्या क्या आवश्यकता है, A5 बराबर A4 प्लस डी चाहिए। तो डी का क्या फॉर्मूला होता है, A2 माइनस A1। चलिए आज हम लोग प्रश्नावली 5.1 में 2 नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि बच्चा को समझने में आसान होगा। इसके बाद फिर हम लोग अगले नेक्स्ट क्लास में 1 नंबर के क्वेश्चन बताएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है 5.1 के एपी जो समांतर श्रेणियां के क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है बाबू, जो हम लोग अगले नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। जो हम बताएं अभी वो आसान बनाने के लिए क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम लोग क्या पढ़े, एपी कब होता है बाबू, जब सबका सार्वंतर क्या हो जाए, समान हो जाए, तब क्या बोलते हैं, एपी है। सार्वंतर कैसे निकालते हैं, डी से, A2 माइनस A1। तो क्वेश्चन दिया है 2 नंबर में, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी दिया है। क्या बोला है, तो प्रथम पद को क्या बोलते हैं, A1 बोलते हैं, और सार्वंतर को क्या बोलते हैं, डी। तो अगला पद निकालने के लिए क्या क्या हमको आवश्यकता है बाबू, अगर A2 निकालना है तो क्या चाहिए, उससे पीछे वाला A1 प्लस डी। अगर A3 निकालना है तो क्या चाहिए, A2 प्लस डी। तो क्वेश्चन एपी दिया हुआ है, अगर क्वेश्चन में लिख देगा कि एपी है, इसका मतलब एपी में है, उसका मतलब सर्वांतर सबका क्या है, समान है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है बाबू, क्वेश्चन नंबर 1 में दिए हुए एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। क्वेश्चन दिया हुआ है, उसका और अगला 4 पद लिखना है। तो A1 मतलब प्रथम पद कितना दिया है, 10 दिया है, डी कितना दिया है, 10। तो अगला पद निकालने के लिए क्या करते हैं बाबू, अगला पद के लिए हमको डी का आवश्यकता है, जो कि डी दे के रखा है। प्रथम पद चाहिए, ए चाहिए, जो कि ए दिया है। तो अगला पद A1 दिया है, अगला पद के लिए क्या चाहिए, A2। तो लिखेंगे A2 बराबर क्या होता है, A1 प्लस डी। हमेशा जो निकालेंगे उससे एक पीछे, A1 कितना है, 10 है, प्लस डी कितना है, 10। तो 10 और 10 कितना हो गया बाबू, 20। इसके बाद निकालेंगे A3, कितना निकालने बोला है, 4 पद लिखिए। तो A3 बराबर A2 प्लस डी। तो लिखेंगे A2 प्लस डी। तो A2 कितना है बाबू, A2 20 है, प्लस डी कितना है बाबू, 10। तो 20 और 10 कितना हो गया, 30। इसके बाद A4 बराबर क्या होगा, A3 प्लस डी। हमेशा एक पीछे, A3 कितना है, A3 30 है, प्लस डी कितना है, 10। तो कितना हो गया बाबू, 40। इसके बाद A5 बराबर क्या होता है, A4 प्लस डी। A4 कितना है बाबू, A4 कितना है, 40, प्लस डी कितना है बाबू, 10। तो कितना हो गया, 50। तो हम लोग क्या निकाले कि दिए हुए एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। ये एपी में दिया है, जिसका प्रथम पद कितना है, 10, और डी कितना है, 10 है। तो अगला 4 पद निकाले, तो A2 निकाले, A3 निकाले, A4 और A5। तो A2 का मान कितना आया, 10, A3 का मान कितना आया, 30, A4 का मान कितना आया, 40, A5 का 50, A2 का 20। अगर इसको लिखेंगे समांतर श्रेणी में तो कैसे लिखेंगे बाबू, इसको लिखेंगे 10, 20, 30, 40 और लिखेंगे 50। तो ये क्या हो गया, ये एपी हो गया। क्या हो गया, एपी। तो एपी में है मतलब सार्वंतर सबका क्या है, समान। 10 और 20 के बीच में कितना है, 10। 20 और 10 के बीच में कितना है, 10। तो सार्वंतर क्या है, समान। इसलिए क्वेश्चन बोला है कि एपी में है, जिसका प्रथम पद और क्या दिया है, डी दिया है। हम लोग को अगला पद निकालेंगे, तो अगला पद निकालने के लिए क्या करते हैं, हमको अगर A2 दिया है तो A1 प्लस A2 निकालना है, तो A1 प्लस डी। अगर A4 निकालना है तो A3 प्लस डी। अगर A5 निकालना है तो A4 प्लस डी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कितना दिया है, A बराबर दिया है -2 और D कितना दिया है, 0। तो अगला पद निकालने के लिए, A2 निकालने के लिए A1 दिया है, A2 निकालने के लिए A1 प्लस डी। A1 कितना है बाबू, -2 प्लस डी कितना है बाबू, 0। तो माइनस प्लस माइनस, छोटा से बड़ा घटा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, -2। इसके बाद A3 क्या होगा, A2 प्लस डी। A2 कितना है बाबू, -2 प्लस डी कितना है, 0। तो कितना हो जाएगा, -2। इसके बाद A4 बराबर क्या होता है, A3 प्लस डी। देखो अच्छा से बाबू, हमेशा पीछे लिखते जा रहे हैं। A2 बोला है तो A1 लिखे, A3 निकाल रहे हैं तो A2 लिखे,
और A4 निकाल रहे, क्या लिखे A3, सब में D लगाते जा रहे हैं। तो A3 क्या है, A3 का मान -2 प्लस D का मान 0, तो कितना हो जाएगा -2। इसके बाद A5 बराबर क्या होता है A4 प्लस D, तो A4 कितना है बाबू -2 प्लस D कितना है 0, तो कितना हो गया -2। तो अगला 4 पद निकालने बोला था, A2 का मान कितना आया -2, A3 का मान कितना आया -2, A4 का मान कितना आया -2, A5 का मान कितना आया -2। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है बाबू, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है A1 का मान दिया है 4 और D का मान कितना दिया है -3। तो अगला पद क्या निकालते हैं A2, A2 बराबर क्या होता है, चलिए यहां निकाल देते हैं बाबू, अच्छा से देखो यहां कर देते हैं। तो यही करते हैं, A2 बराबर क्या लिखते हैं A1 प्लस D, तो A1 कितना है 4 प्लस D कितना है -3 है बाबू। तो 4 प्लस माइनस माइनस, तो 4 में 3 जाएगा, कितना बचेगा 1। इसके बाद निकालेंगे A3 बराबर क्या लिखेंगे A2 प्लस D, A2 कितना आया बाबू 1 प्लस D कितना है बाबू -3। तो 1 प्लस माइनस माइनस, तो 1 में 3 जाएगा, कितना बचेगा -2। A4 निकालेंगे तो क्या होता है A3 प्लस D, A3 कितना है बाबू A3 -2 प्लस D का मान कितना है बाबू -3, लिखेंगे -3 -2 प्लस माइनस माइनस, तो 3 और 2 5 माइनस का 5, लिखेंगे A5 क्या होता है बाबू A4 प्लस D, A4 कितना है बाबू -5 प्लस D का मान कितना है बाबू -3, तो -5 प्लस माइनस माइनस कितना जाएगा -8। तो प्रथम पद कितना आया 4 दिया था, दूसरा पद निकाले कितना आया 1 आया, तीसरा पद कितना आया -2, चौथा पद कितना आया -5 और पांचवा पद कितना आया -8 आया है। तो हम लोग इसी तरह अगला पद कैसे निकालते हैं, अगला पद निकालने के लिए A1 प्लस D चाहिए, अगला पद निकालने के लिए A2 प्लस D चाहिए, अगर A चौथा निकाल रहे हैं तो A3 प्लस क्या चाहिए D चाहिए। चलिए अब 2 क्वेश्चन बचे हैं, 2 क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 बचे हैं बाबू 2 नंबर के। तो क्या दिया है 2 नंबर दिया है A का मान कितना दिया है A1 का -1 और D कितना दिया है 1/2। अगला पद कैसे निकालते हैं, तो A1 है, अगला पद के लिए A2 चाहिए, तो A1 प्लस D, A1 कितना है बाबू -1 प्लस D कितना है 1/2, तो इसके नीचे कितना रहता है 1, तो लॉस कितना हो गया 2, 1 से विभाजित करते हैं तो 2 -2 प्लस 2 से 2 विभाजित करेंगे कितना बचेगा 1, ऊपर से गुना, तो माइनस प्लस माइनस, तो -1/2। फिर क्या निकालेंगे A3, तो A2 प्लस D, A2 कितना है बाबू -1/2 प्लस D कितना है D है 1/2, तो 2 और 2 का लॉस कितना 2, 2 से 2 विभाजित करेंगे 1 बचेगा, ऊपर से गुना, तो -1 प्लस 2 को 2 से विभाजित करेंगे 1 बचेगा, ऊपर से गुना, तो माइनस प्लस माइनस कितना गया 0। A4 निकालेंगे तो क्या होता है बाबू A3 प्लस D, तो A3 कितना आया 0 प्लस D का मान कितना है बाबू 1/2, तो इसका मान कितना गया 1/2। इसके बाद A5 निकालेंगे तो A5 बराबर क्या होता है A4 प्लस D, A4 कितना है 1/2 प्लस D कितना है बाबू 1/2, तो 2 से 2 विभाजित करेंगे 1 बचेगा, ऊपर से गुना, 1 1 1 1 1 1, तो 2/2 कट गया, कितना आया 1। तो दूसरा पद कितना आया बाबू -1/2, तीसरा पद कितना आया बाबू 0, चौथा पद कितना आया बाबू 1/2, पांचवा पद कितना आया 1। तो हम लोग क्वेश्चन क्या बोला है, दिए हुए एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी निम्नलिखित है। तो चलिए अंतिम क्वेश्चन बचा है 2 नंबर का, देखते हैं। ए का मान कितना दिया है, ए का मान दिया है A1 बोलते हैं -1.25, डी का मान कितना दिया है -0.25। तो अगला पद निकालेंगे तो A2, तो क्या निकालते हैं A1 प्लस D, A1 कितना है -1.25 प्लस D कितना है -0.25। अब देखो बाबू -1.25 प्लस माइनस माइनस, तो 0.25, तो माइनस माइनस प्लस मशीन में क्या होगा माइनस, 5 और 5 जोड़ेंगे कितना होगा 10 के 0 हासिल 1, 2 2 4 और 1 5.1। अब फिर क्या निकालेंगे A3 निकालेंगे, क्या निकालेंगे बाबू A3, तो लिखेंगे A3 बराबर क्या होता है A2 प्लस D, A2 कितना आया -1.50 प्लस D का मान कितना है -0.25। अब लिखेंगे -1.50 प्लस माइनस माइनस, तो 0.25, तो माइनस माइनस प्लस मशीन में क्या होगा माइनस का, 5 और 0 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5, 5 और 2 कितना है 7 और 1।
फिर निकालेंगे A4 क्या होता है A3 प्लस डी। A3 का मान कितना है -1.75 प्लस डी का मान कितना है -0.25। लिखेंगे -1.75 प्लस माइनस माइनस 0.25 माइनस माइनस प्लस चिन्ह क्या होगा माइनस। 5 5 10 की 0 हासिल 1, 7 और 2 9 10 की 0 हासिल 1 और 1 कितना हो गया बाबू 2 हो गया। अब लिखेंगे A5 निकालेंगे। क्या निकालेंगे A5 का क्या होता है A4 प्लस डी। A4 कितना आया -2 प्लस डी का मान कितना है -0.25। लिखेंगे -2 प्लस माइनस माइनस 0.25 माइनस माइनस प्लस चिन्ह क्या हो गया माइनस। तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2.25। हम लोग जो बोला था कि अगला 4 पद याद कीजिए, उसमें से चारों पद निकाल चुके हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है जो बाबू प्रश्न वाली 5.1 है। आप अच्छा से देखिए और एक एक लाइन समझिए कि हम लोग पहले क्या पढ़े कि एपी में समांतर श्रेणी दिया रहेगा। हम लोग को प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद लिखना है, वहां से डी मतलब सार व अंतर निकालना है। इसके बाद जांच करना है कि एपी है या नहीं है। उसके लिए क्या करते हैं एपी डी बराबर A2 माइनस A1, डी बराबर A3 माइनस A2। जांच करने के लिए अगले जो क्वेश्चन में उसमें उसका प्रयोग करेंगे। इसके बाद अगला पद निकालने के लिए क्या करते हैं, अगर A1 दिया है तो A2 निकालने के लिए A1 प्लस डी, अगर तीसरा निकालेंगे तो A2 प्लस डी, अगर चौथा पद निकालेंगे तो A3 प्लस डी। तो जो हम पढ़ाए आपको अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन दबा दीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।